पहाड़ में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक 762 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें वन विभाग अभी तक 21 लाख का नुकसान झेल चुका है। जंगल की आग से 4 लोग अभी तक घायल हुए हैं। दस मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में कुछ दिन बाकी हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम के लिए अभी तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 6,33,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 5,33,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गंगोत्री के लिए 3,29,000 और यमुनोत्री के लिए 2,92,000 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार यात्रा के पहले 15 दिन में वीवीआईपी दर्शन नहीं कराना चाहती है और इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लेटर लिखा गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से लेटर भेजा गया है, जिसमें शुरुआती 15 दिनों में अपने अपने राज्यों के वीवीआईपी की चारधाम यात्रा से परहेज करने की अपील की गई है। खासतौर पर केदारनाथ में वीवीआईपी दर्शन को टालने की अपील की गई है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए आज मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट से जुड़े हुए जिलों में मॉक ड्रिल होगी। सचिवालय के कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की जा रही है। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इतनी तैयारियों के बीच सड़कों को लेकर स्थिति अभी तक भी ठीक नहीं है। चारधाम जाने वाली करीब 900 किलोमीटर की सड़क पर 200 जगह पर लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है चार धामों को जाने वाली सड़कों का। सरकारी मशीनरी इन दिनों सड़कों को दुरुस्त करने, ब्लैक टॉप करने, साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर लगाने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है चार धाम यात्रा रूट पर मौजूद 200 लैंडस्लाइड जोन, जो यदि सक्रिय हुए तो पूरी तैयारियों पर पानी फिर सकता है। न्यूज़ 18 ने चार धाम जाने वाली सड़कों का जायजा लिया। पहले चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर कई स्लाइडिंग जोन सालों से नासूर बने हुए हैं। अभी हम जिस जगह पर मौजूद है, ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये केदारनाथ हाईवे है, मुख्य मार्ग केदारनाथ यात्रा का। और ये जिला मुख्यालय से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे हम पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी चट्टान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है इस रूट पर, क्योंकि आप बड़ी चट्टान देख सकते हैं और जगह जगह इस चट्टान पर पत्थर अटके हुए हैं। और ये सिलसिला पिछले साल भी था, पिछले 2-3 साल से लगातार यही स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन चट्टान के ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कुछ खास ठोस उपाय नहीं। कुछ यही हाल गंगोत्री हाईवे के भी है। यहाँ रतूड़ी सेरा लैंडस्लाइड जोन बड़ी समस्या बना हुआ है। और किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पे है, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे रतूड़ी सेरा के पास गंगोत्री हाईवे पे हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे गंगोत्री हाईवे पे रतूड़ी सेरा के पास है और यहाँ पे डेंजर जोन भी है। पर पिछले लंबे समय की हम बात करें तो कोई ट्रीटमेंट कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है, जिससे लगातार यहाँ पे जो आवाजाही जो यात्री वाहन करेंगे यात्रा सीजन में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह के हालात यमुनोत्री हाईवे पे भी बने हुए हैं, खासकर धरासू से जानकी चट्टी के बीच में कई ऐसे हालात है और हम भी से ही जो यात्री वाहन है वो चल। अब देखिए कहां-कहां प्रमुख लैंडस्लाइड जोन है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी, कौडियाला, तोता घाटी, बागवान, फरासू, सिरोपगढ़, नरकोटा, लांबरगढ़ में डेंजर जोन। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच बांसवाड़ा, सेमी,
खाट मुनकुटिया में डेंजर जोन। धरासू से यमुनोत्री के बीच धरासू बैंड, फेड़ी, खरादी, कुथनौर, ओचरी, डाबरकोट, हनुमान चट्टी, जंगल चट्टी में स्लाइडिंग जोन। चार धामों की सड़कों का काम PWD, NHIDCL और BRO के बीच बटा हुआ है। सड़कों का निरीक्षण कर लौटे सचिव PWD पंकज पांडे और विभागाध्यक्ष दीपक कुमार यादव का कहना है कि 200 सेंसिटिव जोन में से 114 साइट का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो चुका है। ट्रीटमेंट होने तक इन स्थानों पर 73 से अधिक JCB तैनात कर दी गई है। सड़कों को चौड़ा करने से लेकर ब्लैक टॉप करने तक का काम लगभग समाप्ति पर है। लैंडस्लाइड जोन जो है उसमें काफी सारे पोर्शन हमने तकरीबन 75% लैंडस्लाइड जोन का काम हम लोगों ने सैंक्शन करा के अलग अलग एजेंसी से, भारत सरकार से, कुछ स्टेट से सैंक्शन करा के उस पर काम चालू कर दिया गया है। इसके अलावा एहतियातन हम लोगों ने तकरीबन 75 मशीनें अलग अलग जगहों पे प्लेस की हैं पूरे चारधाम यात्रा रूट पे। टोटल ऐसे 200 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं जो कि लैंडस्लाइड के जो है मिटिगेशन करने की जरूरत है। उसमें TSDC से हमने 162 प्लेसेस की DPR हमने प्राप्त करके और 114 प्लेसेस सैंक्शन हो गए हैं और उन सब में एग्रीमेंट्स बन गए हैं और सब में काम भी प्रारंभ हो गए हैं। इमरजेंसी के लिए लैंडस्लाइड जोन एरिया में 10 से अधिक वैकल्पिक सड़कों को भी तैयार कर लिया गया है। हर सड़क के लिए विभागीय इंजीनियर के साथ ही JCB ऑपरेटर की तैनाती कर दी गई है। उनके मोबाइल नंबर भी फ्लैश कर दिए गए हैं। यात्रा को लेकर सरकार इस बार अलर्ट मोड पर है। 15 दिन में 17 लाख रजिस्ट्रेशन बताता है कि चार धाम यात्रा इस बार चरम पर रहने वाली है। गंगोत्री से बलबीर, रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए 30 जून तक हेली टिकट बुक हो चुकी है। लेकिन केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर फर्जी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए ठगी जारी है। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए मारामारी देखने को मिल रही है और हेलीकॉप्टर के टिकट भी आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने केदारनाथ धाम में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए IRCTC को ही हेलीकॉप्टर के टिकट बुकिंग का जिम्मा दिया है। लेकिन साइबर फ्रॉड ने अब कुछ और तरीके इजाद किए हैं जिन पर STF निगरानी रख रही है। लेकिन अभी भी साइबर फ्रॉड एक्टिव है। वहीं पुलिस ने 6 साइट्स बंद करवाए हैं जो फ्रॉड कर रही है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट हमारी संज्ञान में आई हैं जहां पर कि क्लेम किया जा रहा है कि उनके द्वारा केदारनाथ धाम की हेली टिकट्स उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसा करके वो लोगों के साथ में फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी अभी तक 6 वेबसाइट और अनेकों इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट को हम लोग डिलीट करा चुके हैं। तो मेरी दोबारा सभी से अपील रहेगी कि केवल IRCTC के माध्यम से ही टिकट बुक कराने की कोशिश करें। अब आपको दिखाते हैं कि हेली सेवा के नाम पर किस तरह से ठगी की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता ने इन फर्जी साइट्स के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किया और फिर डिटेल ली। संवाददाता ने पैसेंजर बनकर बात की और ठग ने खुद को हेलीकॉप्टर कंपनी का मैनेजर बताते हुए जानकारी देने लगा और फिर टिकट का आधा पेमेंट या 30% ऑनलाइन जमा करने को कहा। बॉस, मुझे ना टिकट बुकिंग करनी थी। मैं बेंगलोर से हूँ, तो बेंगलोर से मुझे केदारनाथ की टिकट बुकिंग करनी थी। मुझे आपका अभी इंस्टाग्राम पे आपका ये मिला है। जी सर, मिल जाएगी। वैसे कब की डेट चाहिए आपकी? सर मेरे को जो रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो 2 जून का मिला है। कितने परसेंट आप लोग? हम 5% है सर। आपको कहाँ से? फाटा, गुप्ता से? सर कहीं से भी मिल जाए सर। सर देखिए, आपका गुप्ता से का अवेलेबल है। 2 जून को आप लेते हो? 2 जून की है ना आपकी? 2 जून। वही जब न्यूज 18 संवाददाता ने ठग से कहा कि ऑनलाइन पेमेंट में कई बार फ्रॉड हो रहा है, इसलिए वो अपने भाई को आपके दफ्तर भेजकर ऑफलाइन पेमेंट कर देता हूँ, तो ठग ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट और रुद्रप्रयाग में फर्जी दफ्तर का पता भेज दिया। मैं चाह रहा था ना, क्योंकि मेरे भाई साहब भी उधर ही जा रखे हैं, तो मैं उनको भेज देता हूँ। वो आपको ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार वो दिक्कत भी आ रही है ना, फ्रॉड वाला काम हो रहा है। तो हम ये चाह रहे थे हम ऑफलाइन ही वहाँ पे आके पेमेंट दे देते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सर। इसकी सिक्योरिटी के लिए देखिए, मैंने आपको हमारी खुद की हिमालयन एयर की गवर्नमेंट की ऑथराइज जो कंपनी है, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन मैंने आपको भेज, चेक कर लो सर।
तो और लेकिन मैं आपको आईडी प्रूफ से आपको अपना आधार कार्ड भेज देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं आपको भेज देता हूँ सर। तो पर जब सिक्योरिटी होनी चाहिए। साइबर ठग से बचने के लिए आप सिर्फ रेलवे की IRCT से हेली टिकट बुक करें, वरना आप भी इन फर्जी साइट्स के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।